हेलो, am I audible? हेलो सर। ओके। लास्ट पढ़ के रखा आपने? हमने लास्ट डेमो पॉलिटिक्स का सिविक्स का आपका चैप्टर यस नंबर सर। थर्ड कर रहे थे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। यस सर, हम पॉलिटिक्स कर रहे इंट्रोडक्शन में हमने देखा था उसका क्या क्या देखा था। थे उसका पिछला रिवाइज आप बुक ले आओ। हाँ, हाँ सर, मैंने अभी वो सिलेबस चेक किया था, तो इकोनॉमिक्स में तो वहाँ पे खाली है, लाइक जो वो है ना, वो क्या नाम है, पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है, उसमें खाली लाइक सारे के सारे टर्म्स में लाइक हाफ ईयरली तक वही चैप्टर आ रहा है इकोनॉमी में। तो शायद आई थिंक जो लास्ट चैप्टर है वो कैंसिल्ड हो गया है, मे बी, क्योंकि सिलेबस में वो आया नहीं रहा। पॉवर्टी तक आ रहा है। हाँ, सिलेबस में पॉवर्टी तक आ रहा है, पॉवर्टी ही चैप्टर आ रहा है मेनली, तीनों ठीक है, टर्म। हमारा पॉवर्टी हो गया, उसके आगे हमने किया भी नहीं है ना। तो आगे का नहीं करना इकोनॉमिक्स में ना। यस सर। और डेमो में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और आ रहा है इसके आगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमो में ना, हमारा जो हिस्ट्री में हमारा जो एक होगा नाजिज्म वाला चैप्टर, वो हम्म। चैप्टर हमारा हाफ ईयरली ये टाइम तक का आएगा। अभी हमारे को आई थिंक इसका ये वाला एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला करना है एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस करना है इसी के बाद। तो हमें दो अच्छा, चैप्टर जो इसके हैं वो फिर करने हैं हिस्ट्री अभी। का है। हिस्ट्री में तो अभी लाइक रशियन रेवोल्यूशन ही आएगा। तो आई थिंक अभी हमारे को इसके बाद नहीं, आई थिंक क्या मैंने देखा था, इसके बाद ही जो इलेक्शन और नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग वर्किंग ऑफ, ऑफ इंस्टीट्यूशन करना है। हाँ वो करना है। ओके। तो फिर देखो, हाफ ईयरली में हमारा नाजिज्म और हमारा वो वाला चैप्टर आएगा ज्योग्राफी में, नेचुरल वेजिटेशन वाला। वही दोनों चैप्टर्स हमें करने हैं फिर इसके बाद। ओके। तो ये चैप्टर हम पहले थर्ड चैप्टर कर रहे थे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल एक असेंबली होती है, इलेक्शन होता है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन में देखते हैं कि हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में स्टेट असेंबली इलेक्शन 1987 के टाइम पे चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के होते हैं हेड, और वो न्याय युद्ध करते हैं, मींस जस्टिस के लिए बोलते हैं कि वॉर और फाइट फॉर जस्टिस। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, वो लोक दल पार्टी बनाते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि सबके वो फार्मर्स के लिए जो है वेव कर देंगे, सबके क्या उनके सबके लोन्स माफ कर दे देंगे। तो उनको जो है सीट्स मिल जाती है ऐसे प्रॉमिस करने से। इससे जब 1987 का इलेक्शन होता है तो वो उनके पार्टनर्स और वो 76 सीट्स जीत जाते हैं 90 में से, है ना। ये हमने देखा था। और इससे हमें क्या पता चला, ये जो हरियाणा का हमने एक यहाँ पे हमने देखा था हरियाणा का कि कैसे कैसे इलेक्शंस हुए, तो उस सब से हम क्या सीखे, है ना। एक इलेक्शन कैसे कैसे हुआ, देवीलाल का हमने देखा, देवीलाल ने प्रॉमिस किया जिससे लोग खुश हो गए। फिर मिस्टर देवीलाल संघर्ष समिति के जो थे 76 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने जो जो वायदे किए उनके हिसाब से उनको वोट मिले। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड और लर्न फ्रॉम दिस, सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो इनसे हमने देखा कि कोई भी जीत सकता है और लोग किसी को भी वोट दे के जिता सकते हैं, एंड इलेक्शंस से ही जीतते हैं। सो क्यों चाहिए हमें इलेक्शंस? इलेक्शन लाइक इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो विदाउट इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी क्या हो जाता है, यूजलेस, क्योंकि इलेक्शन जब होते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो यूजलेस हो जाएगी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो इलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। सो कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या कोई और तरीका भी है। सो वुड दिस सिस्टम कॉल डेमोक्रेटिक इन एनी सच क्वेश्चन। तो क्या फिर अगर विदाउट इलेक्शन कुछ हम करवाते हैं तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा, नो सर, है आई ना। थिंक विदाउट इलेक्शंस जितने भी हमने अब तक के सिस्टम्स पढ़े हैं वो लाइक नॉन डेमोक्रेटिक ही हैं। हाँ, चैप्टर 2 में कितने सारे आपने एग्जाम्पल देखे थे, तो जब तक इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुआ था तब सर, तक हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह रहे थे, क्योंकि सर रिप्रेजेंटेटिव। इसकी वजह से जो ट्रस्ट होता है जो पीपल के अंदर, वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कम होने लगता है। लाइक रशिया में अभी अभी लाइक वैक्सीन, अभी हम वैक्सीन से उसको रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द पॉलिटिक्स। हाँ, होता है कि गवर्नमेंट जब हमने ही नहीं चुनी तो हमारे ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो आपको पता है जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो ही डेमोक्रेसी है, और वोटर्स के पास ये सारे चॉइसेस होते हैं
voters can make many choices, so they can choose who will make laws for them. तो वो choose कर सकते हैं उन representative को जो उनके लिए laws बनाएंगे. Then they can choose who will form government. तो जो उनके लिए government बनाएगा, they can choose who will form the government and take major decisions. तो वो choose कर सकते हैं कि कौन major decision ले रहा होगा. So they can choose the party whose policies will guide the government and law making. तो वो ऐसी पार्टी चुन सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होगी. तो हम यहाँ पे कुछ नोट्स और क्वेश्चंस देख लेंगे बायजूस के. वेट, इसमें छोटा करके दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसलिए. यस, सो यहाँ पे क्वेश्चंस ही है वैसे एमसीक्यू बेस्ड. Which of the following statements about the reason for conducting elections are false? तो election क्यों conduct किया जाता है? So election enable people to judge the performance of the government. People select the representative of their choice in an election. Election enable person to evaluate performance of the judiciary. People can indicate which policies they prefer. तो इलेक्शंस के लिए कौन सा फॉल्स पूछा है? फॉल्स तो जुडिशरी तो रिलेटेड है नहीं, ये तीनों चीज सही है ना. तो फॉल्स कौन सा होगा? सी, कि इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी कहाँ से आ गई है ना, इलेक्शन में जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं होता. तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा था. क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है. तो उससे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? So what makes an election democratic? What makes an election what is an is competitive in having politics? ये भी पढ़ लिया था हमने. हमें what is our election system का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने. election constituency हमें पढ़ना what is our system of elections. हाँ. Can we say that India, सब मैं read करूँ? Yeah. Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all elections representative come to an end. The Lok Sabha or the Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes election is held only for constituency to fill the vacancy caused by death or resigning of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general elections. Election in electoral constituency. You read about the people of Haryana electing 90 MLA. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana voted for all the 19 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituency. The voter who live in an area elect one representative. For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. The representative elect for each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every voter should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a regular equal population living within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly
constituencies. In this case, the electoral representation is called the members of legislature assembly, or an MLA. Each parliament constituency has within it several assembly constituencies. The same principle apply for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are country as seat for each constituency representative, one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it won in 60 assembly constituencies in the state, and thus the Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. तो ये पूरा बताया। पढ़ लो। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कैन वी से दैट द इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो क्या हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, सिस्टम पूरा हम देखेंगे इलेक्शन का। इलेक्शन क्या होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। किसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, इलेक्शन के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमें जो है एक तरीके से वोट देना है और वोट के अकॉर्डिंग हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होंगे। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस, जो कि रेगुलरली आफ्टर 5 इयर्स होते हैं। लोकसभा पता है किसके लिए होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। और विधानसभा, हाँ, और विधानसभा होते हैं असेंबली यानी कि स्टेट के लिए। ठीक है, तो आफ्टर 5 इयर्स सीएम के लिए, चीफ सीएम मिनिस्टर्स के लिए। हाँ हाँ, तो आफ्टर all the selection or elected representatives come to an end, the Lok Sabha और विधान सभा stands dissolved। तो जैसे ही मतलब हो जाता है, कम 5 साल हो जाते हैं तो ये खत्म भी हो जाते हैं। तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, तो ये ना हर एक जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि ये पूरा एक देश है, इसमें डिवाइड कर देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3, ये छोटे छोटे एरियाज को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से एक एक लीडर हर एक पार्टी अपने कंटेस्ट के लिए भेजती है। जो जीतता है वो यहाँ से फिर रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में। तो ये जो है वो चुन करके भेजते हैं, लोग ही वोट देते हैं, इलेक्शन होता है तो उसके थ्रू वो चूज करते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो। अब अ डे विद इन अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इसको कहते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। ये इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी का जो है जीता, या फिर कोई जीता हुआ पहले से डेथ हो जाती है, या कुछ उसका रेजिग्नेशन हो जाता है, या तो कोई केस हो जाता है उस पे कि उसने हाँ, कुछ ना उसने कुछ कुछ अपने गड़बड़ी टाइम की पे। है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी इलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब सारे ही मतलब सारे ही नहीं हुए तो ही इलेक्शन होगा, एक के लिए भी फिर हम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। इसको कहते हैं बाई इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल असेंबली, जनरल इलेक्शन, है ना। तो जनरल इलेक्शंस मतलब आपको पता है हर 5 इयर्स में होता है, और कभी कभी बीच में किसी कारण की वजह से हमें बाई इलेक्शंस भी कराने पड़ते हैं। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, सो यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs, यू मे हैव वंडर्ड। अच्छा, इसके नीचे भी है ना, वेट, लोकसभा वगैरह के लिए कंट्री के लिए डिवाइड करते हैं हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये उसका पार्ट है ना, ऊपर वाले का ही है शायद। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझते हैं ना, जैसे कि हरियाणा में भी कितने 90 MLAs काउंट होने थे। यू परहैप्स नो दैट इज नॉट इन द केस इन आवर कंट्री, वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे देश में हम क्या देखते हैं, एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे पटपड़गंज के MLA कौन है, अभी मनीष सिसोदिया, तो वो हम अपने एरिया वाइज सेलेक्ट करते हैं MLAs को,
और रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो एरिया वाइज होगा। मान लो टटवाड़गंज के कोई है, त्रिलोकपुरी के कोई है, या फिर किसी और एरिया के मान लो। मयूर विहार भी हमारा एक अलग हो जाएगा, फिर ऐसे करके काफी सारे पार्ट्स होते विद इन दिल्ली, हाँ, जिससे तो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नगर की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई और मयूर विहार की अलग हो गई, सबकी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, तो जिस एरिया में जो रहता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में इलेक्ट कर देता है, रिप्रेजेंटेटिव को जिता देता है। अब देखते हैं क्या होता है। लोकसभा इलेक्शंस में कंट्री में देखो ये हर एक स्टेट में होता है। लोकसभा इन द कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोकसभा जो कि सेंट्रल इलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। सो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो जो मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंट्री में पूरे पूरे कंट्री में लोकसभा के लिए कितने हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इसमें से जो जीत के जाते हैं उन्हें कहते हैं एमपी। ठीक है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो ये एक हमारे डेमोक्रेसी में फीचर है कि सारे वोट्स का जो है एक ही इक्वल वैल्यू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वली पॉपुलेशन विद इन इट, और पॉपुलेशन भी इक्वल होना चाहिए। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called member of legislative assembly और an MLA। तो लेकिन ऐसे ही हर एक स्टेट के जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एमएलए, और जो पूरे कंट्री के हैं उनको एमपी, मतलब पार्लियामेंट के लिए। सो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज इट विद इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो पार्लियामेंट्री की होती है। सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, और ऐसे ही पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी होता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, तो वार्ड्स में डिवाइड किए गए हैं, एंड दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि हमारे यहाँ विपिन बिहारी कौन, वो लोकल गवर्नमेंट के लीडर हैं, तो हमारे वार्ड नंबर 12E है हमारा वार्ड नंबर डिवाइड होता है। ये लोकल इलेक्शन के लिए होता है। ठीक है। वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इनको सीट्स भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ठीक है, कि इतनी सीट मिली, इतनी सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सीट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है इस टाइप से कि इतने पॉपुलेशन के एरिया पे इतने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, कि जैसे 543 लोकसभा के लिए है और एमएलए भी होते हैं हर एक स्टेट के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर इलेक्शन को जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो लाइक लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी रेगुलेट करती है? नहीं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसके लिए स्टेट का जो होता है वो लोकल बॉडी को इलेक्ट करने का काम करता है। स्टेट में भी होता है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, दो लेवल्स है हमारे यहाँ, पता है ना। सो वहाँ पे लोकल के लिए हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन है ना। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे हरियाणा में देखा था हमने 60 लोक दल जीती थी ना, 60 सीट्स जीती थी हरियाणा में, बाकी की 30 कोई और जीत गई या 30 नहीं जीत पाया कोई, तो हरियाणा इट मींस दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब 60 जो है उनके एमएलए थे और 60 जगह से जीते थे। लोक दल हैड 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली, तो स्टेट असेंबली में 60 थे। अब यहाँ पे गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट भी दिखा रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं बट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलके कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है ना। ईस्ट है जैसे हमारा, है ना। तो यहाँ पे देखो यस ये सर। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की। लोकसभा मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, है ना। और जो एमएलए होते हैं वो किसके बनते हैं, स्टेट के। ठीक है, लोकसभा लोकसभा किसके लिए होता है, एमपी, वो पार्लियामेंट के मेंबर रिप्रेजेंटेशन। ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है और लोकसभा, और एमएलए, हाँ,
और विधानसभा हमारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो व्हाई इज अ बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज नॉट सेम एज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा। तो ये क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है और डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो यहाँ पे देखोगे फॉर योर ड्रॉ अ सिमिलर मैप ऑफ फॉर योर ओन लोकसभा, हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आसान है, देखो कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 44, 43, 40 सीट्स है। एससी की सीट्स वगैरह दिखा रखी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोकसभा के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पे कलर से ही हमें पता लग जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग कलर के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये महाराष्ट्र का है वैसे, ये वाला महाराष्ट्र लिखा है ना, तो ये महाराष्ट्र का शेप है, ये केरला का शेप है। महाराष्ट्र में काफी सारे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स है। ये कर्नाटक का ही महाराष्ट्र ही लिखा हुआ है। तो चलो, तो यहाँ पे बहुत सारे। इज इट द सेम इन योर ओन लोकसभा, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है? नहीं। तो अब देखते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होती हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? आर कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ो। Reserve constituencies. Our constituency entirely if our constituency entitles every citizen to elect her/his representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open election competition, certain weaker section may not stand a good chance. Certain weaker section may not stand a good chance to win to get elected to the Lok Sabha and the Legislative Assembly. They may not have the requirements, resources, education, and contacts to contest and win the election against other. Those who are influenced and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers of our constitution thought of a special system of reservation constituencies for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribe ST. In a SC reserve constituency, only some who belong to the scheduled caste can stand for the election. Similarly, only those who belong to the scheduled tribe can contest and elect for a constituency reserved for ST. Currently in the Lok Sabha is 84 seats are reserved for the scheduled caste and for the scheduled caste and the 47 for the scheduled tribe. As on 26 January 2019, these number is the proportion to their share in the total population. Thus, the reservation seats for SC and ST do not take away the legitimacy and legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later to the other weaker section at the district and local level. In many states and seats in rural, panchayat and urban municipality corporations,
local body are now reserved for other backward section classes, OBC as well. However, the proportion of seats reserved vary from state to state. Similarly, one third of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. तो यहाँ पे रिजर्व रिजर्व क्या होता है कि पहले से उस पे जो है Yes, sir. उनको कोई भी रिजर्व करके हाँ रखते हैं कोई भी for उस पे weaker इलेक्शन कंटेस्ट sections. नहीं कर सकता है. इट एंटाइटल्स एवरी सिटीजन इलेक्ट हर रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. But the constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected in the Lok Sabha, in the state assembly, legislative assembly. ये खासकर बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनमें कुछ सेक्शन को रिजर्व कर दिया. भले Yes, कोई sir. भी कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पर कुछ उनको लगता था कि कुछ लोग होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, शायद उसमें खर्चा ज्यादा या उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो उनके लिए Sir. सेपरेट हाँ रिजर्व कर दिया गया है. सो दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. ओके, उन पे रिसोर्सेज ना हो, एजुकेशन ना हो, कॉन्टैक्ट ना हो, ताकि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन और जीत सके. तो इसके लिए दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. तो वो लोग रह जाएंगे पीछे. इसलिए जो है इफ दैट हैपेंस आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट इलेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन. इसलिए छोटे कास्ट या शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है. तो यू नो दैट SC ST आर द reserved caste. Okay, so they would make our democracy less representative and less democratic. Who will make when there will be no representation of lower SC or ST, so that will make our democracy less democratic. मतलब अगर आपका SC या ST भी नहीं होंगे हमारे पार्लियामेंट में, SC, उनका OBC और रिप्रेजेंटेशन भी women's तो होना भी. चाहिए ना. तो वुमेन्स ये भी हो गई, तो इनका भी रिजर्वेशन इसलिए किया गया ताकि हर कोई आ सके, है ना, इनको भी चांस मिले. सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फिक्स कर दिया कि कुछ जगह ना स्पेशल हम वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर देंगे, कि वहां पे वो ही आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है उन सेक्शंस के लिए, क्योंकि उन सेक्शंस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स. ये लोग वैसे भी लाइक सोसाइटी में इतना इनकी वॉइस दबाई जाती है, तो इस वजह से आई थिंक उस में भी अच्छा ही है. हाँ, तो इसलिए SC ST के लिए ये रिजर्व कर दिया जाता है ताकि उनकी भी वॉइस पहुंच सके. सो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन. इसको तुम लिख लेना, है ना. बस रिजर्व में क्या होता है कि जो भी मतलब शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से उनसे बिलोंग कर रहा है, उनके लिए ही है वो सीट. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है रिजर्व हो जाती है. क्यों हो जाती है रिजर्व? ड्यू टू weaker section, they are they are economically underprivileged. weak. हाँ, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंशन मेकर्स नहीं करा है. तो लोकसभा में 84 Sir. सीटें जो है अभी रिजर्व है उनके लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए 47, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है. सो हैज ऑन 26 जनवरी 2019, तो 2019 तक का ये डाटा है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. तो उनका भी पॉपुलेशन का बताया हुआ है. ठीक है. तो ये आपको देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा वीकर सेक्शन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए रिजर्व कर दो ताकि उनको मिल जाएगा मौका, वही लोग खड़े हो सकते हैं उसमें फिर. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. तो बाकियों को भी मौका मिलता है, ये नहीं है. So the system of reservation was extended later other weaker section at the district and local level. So in many states, seats in rural panchayat and urban municipalities and corporations. तो यहाँ पे इन सब जगह पे भी और भी लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है. लाइक लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर OBC. तो OBC के लिए लोकल बॉडीज वगैरह में भी सीट रिजर्व है. एज वेल हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो ये हर एक जगह वेरी करता है. जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, वहाँ पे इनको मौका दिया जाता है.
जहाँ नहीं है तो क्या फायदा फिर। सो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन। तो 1/3 ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ कि हर जगह वुमेन्स भी नहीं पॉलिटिक्स में आती ना, तो इसलिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिया इनके लिए ताकि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए। अब हम पढ़ेंगे वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट क्या होता है? वोटर्स लिस्ट होता है कि कौन कौन वोट देगा, ये ये डिसाइड हर करता 5 साल में चेंज होता है और इसके इसके अंदर बेसिकली जो भी नाम नए नए नाम आते हैं, जैसे जो भी नई 18 का हुआ है वो अपना नाम डाल सकता है टू वोट। है। और काफी सारे के नाम हटते भी हैं क्योंकि सिर्फ वोट सर डालने। क्योंकि वो डेथ, क्या पता उनकी डेथ है तो इस वजह से उनके हाँ, नाम कोई डेथ हटते कर भी गया हो, वो हैं। कोई है ही नहीं, तो या फिर जो है कोई कोई हटा लेते हैं, वोट देते ही नहीं है, नाम है पर उनका फिर नहीं आता है नाम, है ना। तो इस वजह से अपडेट होती रहती है हमारी क्या, वोटर लिस्ट। और इसमें जो डेथ कर जाता है उनका नाम हटा दिया जाता है और जो 18 साल के नए होते हैं उनका नाम ऐड किया जाता है खासकर, ठीक है। सो एनीवन टिल द लास्ट डे इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रेजेंटेड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। तो इलेक्शन से बहुत पहले ये निकल जाता है और सबको इलेक्शन में वोट डालने का होता है और सबको पता होता है कि कौन कौन डाल सकता है और उन सभी के नाम जो है वोटर लिस्ट में होते हैं और कॉल्ड द होते हैं। इलेक्टोरल रोल एंड कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। इसे इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं और वोटर लिस्ट कहते हैं। जर्नलिस्ट भी कहते हैं। हाँ, सर इसको पढ़ लूं? दिस इज से पढ़ो। This is an important step for it. It is linked to the first candidate of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. Earlier, we read about the participation of universal adult franchise. In the participants, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal values. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are some are kind, other are not so kind. But all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them. In our country, all citizens age 18 year and above can vote in a way. In an election, every citizen has the right to vote, regardless of his or her caste, religion, or gender. Some criminals are personally with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situation. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list as new person attains voting age. Names are added to the voter list. Names of those who move out of the place or those who are dead are deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that remains up to the date. It remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identifying card EPIC has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card with they when they go out to vote so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voter can show many other proof of identification like a ration card or the driving license. हम आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं क्या सर, फॉर नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन?
जब फिल करोगे ना वोटर लिस्ट के लिए तो वो आपको देखता है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो और आपकी एज 18 साल है नहीं है। बट आपको सर वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड ही चाहिए होता है, जो कि वोटर लिस्ट जब इलेक्टोरल को सर ले रही होती है तो वो प्रिपेयर करती है। अगर किसी रीजन से लाइक अब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है और हम लाइक किसी और प्रूफ को हमने दिखा देता तब भी हमारे वोट करने देते हैं। नहीं करने देते ना तब। वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हैं वो। और जिन जिन लोगों को पहले से होता है रजिस्टर, उन्हीं को वोट देने जाते हैं, क्योंकि आधार यस कार्ड सर। देके नहीं कोई भी वोट नहीं दे सकता है ना। पहले वो इसलिए तो ये वोटर लिस्ट बनता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कौन वोटर है कौन नहीं है। तो वो सर वोटर लिस्ट के बेस पे वोटिंग आईडी एक बनती है। अब तो वोटो फोटो सॉरी, अब बनता है वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना। तो अब आइडेंटिटी कार्ड बनता है जिसे वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। वही दिखा के आप वोट दे सकते हो। और यहाँ पे ये नहीं देखते एजुकेटेड है नहीं है, बट वो देखते हैं 18 साल से ऊपर है। सो डिसीजन मेकिंग पावर है, वोट देने का इनको राइट है, क्योंकि बच्चों को क्या पता कौन अच्छे नेता है कौन नहीं है। तो इसलिए एक एज सेट कर दी जाती है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट, है ना, इन इन इलेक्शन। तो इलेक्शन में जो 18 ईयर्स के हैं वो वोट डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है एक वोट जो है राइट टू वोट, है ना। भले वो कोई से भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, रिलीजन का हो, क्रिमिनल हो, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक जो है एक पागल भी वोट दे सकता है अगर वोटर लिस्ट में है वो, क्योंकि भले उसकी एज बस 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ कितनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो आप देखो। और कौन कौन से लोगों के पास है। जनरल है 412, है ना। तो 412 जो है वो जनरल है, कोई भी उस पर खड़ा हो सकता है। और रिजर्व्ड है वो एससी के लिए 84, और 47 है एसटी के लिए रिजर्व। इन पे ग्रीन वालों पे कोई जनरल नहीं खड़ा हो सकता, वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ही खड़े हो सकते हैं। और रेड वाले जो हैं, है ना, रेड वाले पे सिर्फ एससी खड़े हो सकते हैं। और व्हाइट इन सब पे जो है कोई भी खड़ा हो सकता है। और स्टेट वाइज वेरी कर रहा है, देखो पर हमारे। सर इससे आई थिंक कन्फर्ट नहीं हो जाएगा कि किसी को आप और को खड़ा ही नहीं होने दे रहे हो इसलिए तो गार्डन में। रिजर्व किया है ना, कि उनके एरिया के हिसाब से। बाकी खड़ा तो होने दिया जाएगा, बट उनको वहां का रिप्रेजेंटेशन वही लोग करें जो यस सर। वहां पे ओह दबे हुए हैं, जो बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है कि रिजर्व कर दिया है। यहाँ पे मान लो एससी ज्यादा है, तो एससी ना होकर के अगर जनरल खड़ा होता है तो वो एससी के लिए क्यों सोचेगा। इसलिए एससी वाली जगह पे एससी का ही कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि वो उनके लिए सोचे। ओके वो लोग सर। वोट भी एससी को ही देंगे, है ना। तो इस चक्कर हम्म। में एससी वाले फिर वोट ही ना दे मान के चलो जनरल को। तो इसलिए उनके लिए सर रिजर्व कर दिए जाते हैं वो जगह। और हर एक स्टेट के अलग अलग हैं, तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देख सकते हो। स्टेट की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2, और आसाम में 14, बिहार में 40। सबसे ज्यादा आई थिंक महाराष्ट्र की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा स्टेट है। पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, पॉपुलेशन भी देखी जाती है ना। मेन्यू में दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की भी है। ये रहा। हाँ यूनियन टेरिटरीज में है ना। हाँ, यूनियन टेरिटरी है ना हाँ दिल्ली। 7। तो हाँ दिल्ली की 7 है। 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। 7 अब 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट की है। यस सर। या ये लोकसभा के है ना। ये तो 7 लोकसभा के है। अब 4 हो गए आई थिंक, कम कर दिया गया है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। हाँ, वैसे नॉर्थ ईस्ट फिर सेंट्रल, हाँ 7 है। जैसे तुम कोविड के लिए भी बुक करोगे ना, है ना, बुक करा है कभी कोविड के लिए जो इसके लिए मैंने मम्मा के लिए किया था एक वैक्सीन बार के लिए, वहां पे वैक्सीन के आता है लिए। ऑप्शन। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करते हो तो वहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाते हैं। तो दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट है। और ये लोकसभा, लोकसभा पता है ना, सेंट्रल लेवल पे। तो जैसे हमारे एमपी कौन है पता है आपको। एमपी हमारे एमपी गौतम गंभीर है। गौतम। गौतम गंभीर जो है वो सेंट्रल लेवल पे ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, पता है। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भले क्रिकेटर है बट लेवल बीजे। पे तो आई थिंक अरविंद केजरीवाल है ना। हाँ, वो स्टेट लेवल पे है, बट सेंट्रल लेवल पे कौन देखे जाएंगे। गौतम लोकसभा सेंट्रल गंभीर। लेवल पे होती है ना, लोकसभा से ही तो हमारे पीएम निकलते हैं। गौतम
गौतम गंभीर। हाँ, बीजेपी जैसे सेंटर में है, तो वो भी बीजेपी से ही है गौतम गंभीर, इसलिए तो है क्योंकि वो जीते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ये अब मैप क्या शो कर रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, अपने स्टेट का देख सकते हो। विच स्टेट हैव मोर देन 30 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो भी पता चल रहा है कौन से स्टेट में 30 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना। वाई और वाई डू सम सीट्स स्टेट्स हैव सच अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्यों है इनके यहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। थिंक एरिया और पॉपुलेशन हाँ, एरिया और ज्यादा। पॉपुलेशन देखा जाता है खासकर, जैसे कि वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, 48 महाराष्ट्र में है, ठीक है, और कहाँ पर ज्यादा है, 30 से अबव देखो सब जो है, 30 से अबव। 30 से अबव कौन कौन से स्टेट, तमिलनाडु की है, वेस्ट बंगाल की है, और हाँ, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार और और वेस्ट बंगाल। हाँ, ये सारे, और ये यूनियन टेरिटरीज की देखो किसी किसी की एक ही है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में कोई रहते ही नहीं है ज्यादा, यस, तो बहुत कम रहते, लाइक 400 पॉपुलेशन, या हाँ, बहुत पॉपुलेशन पे कम भी डिपेंड पॉपुलेशन। करता है। लद्दाख में भी नहीं रहता कोई जल्दी, तो एक, जम्मू एंड कश्मीर में 5, तो ये सारा आपको दिख ही रहा है। सबसे ज्यादा सिर्फ दिल्ली में, सबसे ज्यादा दिल्ली में अमंग्स यूनियन टेरिटरीज। हाँ, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में, क्योंकि भले ये सेंटर के अंडर में है दिल्ली, लेकिन पॉपुलेशन तो यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए उस हिसाब से सीट भी ज्यादा है। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट भी करते फॉर इकोनॉमिकल नीचे का आपने पढ़ लिया था। सर जितना इसका था मैंने पढ़ लिया था, तभी तो मैं वही पूछ रही थी कि राशन का वो आधार कार्ड क्या लेके जा सकते हैं। सो ओके, द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, ये कार्ड जो बनता है ईपीआईसी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसलिए मैंने तुम्हें बताया फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनती है ना, उनकी जो इंश्योर करती है, अप टू डेट करती है कि 5 इयर्स में न्यू सिस्टम आया है जो कि हमारा बताता है कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। तो नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, तो जो किसी और जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उनके नाम हट जाते हैं, और जो डेड हो जाते हैं कुछ के डिलीट हो जाते हैं, चेंज हो जाती है किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो अभी मैं पटपरगंज में रह रहा हूँ, अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाएगी, तो चेंज भी करवा सकते हो तुम ईपीआईसी के पोर्टल पे जा करके, है ना। तो ट्राई टू गिव दिस कार्ड, और ये कार्ड देती है, इस कार्ड के बेसिस पे तुम वोट कर सकते हो, ठीक है, व्हेन दे गो आउट वोट, so that one can vote for someone else, so but the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like ration card of the following, driving license. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from Supreme Court. Every candidate to make a legal declaration giving all. सर वो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के अंदर आता है आई थिंक, ऐसे करके चलेंगे ना हाँ नीचे हाँ से। Nomination of candidate. We note above that in a democracy, elected people should have a real choice. This happen only when there are almost no restriction on any to on anyone to contest an election. This is what our system provides. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restriction on crimes, etc. But these criminals, etc. But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party nomination is often called party ticket. Every often person who wish party of is often often called नहीं often party often T often silent. often called party ticket. Every person who wish to con- con-
contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of declaration has been introduced on direct from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of serious crime cases pending against the candidate, details of assist and assets asset and liability of the candidate and his or her family, and educational qualification of the candidate. These information has to be made public. This provides